हौसले की तरकस में कोशिशों के तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज है 14 जुलाई और आज के जितने भी लेटेस्ट करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ गया हूं। साथ ही साथ क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट में करंट अफेयर्स के एक इंपॉर्टेंट क्विज सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना दोस्तों, जैसा कि आप डेली करते आए हैं। इस वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड करने के लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो दोस्त चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको डेली मॉर्निंग में 5 बजे करंट अफेयर्स की वीडियोस मिलती रहे। दोस्तों इस वीडियो को आप लोग लाखों लोग देखते हैं लेकिन लाइक करने में भी कंजूसी करते हैं। इतनी मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो बनाने में, लेकिन आप लोग एक लाइक भी नहीं कर सकते। तो फटाफट से लाइक करके आप हमारा मोटिवेशन और प्रेरित करिए। आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करेंगे, लगभग 10 से 15 हज़ार टारगेट रखते हैं लाइक्स का, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, एक एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। और प्लीज़ आज वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों जिससे ये वीडियो ट्रेंडिंग पे आ जाए। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए दोस्तों प्रारंभ करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए दोस्तों एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए दोस्तों भारत के मुकेश अंबानी जी, यानी ऑप्शन नंबर भी राइट। देखिए दोस्तों, रिलायंस के शेयरों के अब तक के सर्वाधिक मान के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी जी जो है तो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। और इन्होंने जो तो चीन की ई-कॉमर्स कंपनी अलीबाबा के सह संस्थापक जैक मा को इन्होंने पीछे छोड़कर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। इसके अलावा बता दें दोस्तों कि ब्लूमबर्ग के अनुसार जैक मा की टोटल जो है तो $44 अरब की संपत्ति के मुकाबले अब अंबानी की नेटवर्थ कितनी हो गई? 44.3 बिलियन डॉलर है। और अंबानी इस वर्ष अपनी संपत्ति में $4 बिलियन जोड़े हैं। ठीक है, यहाँ पे बात मुकेश अंबानी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की हो रही थी, इसके बारे में आपको बताता हूँ दोस्तों। इसका मुख्यालय है मुंबई में और इसके संस्थापक थे धीरू भाई अंबानी। ठीक है, वर्तमान चेयरमैन और MD कौन इस कंपनी के? तो वो है धीरू भाई अंबानी जी ही। और रिलायंस इंडस्ट्रीज जो लिमिटेड दोस्तों बाजार में पूंजीकरण के आधार पर भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। ठीक है, और बात करें जैकमा की जो फेमस कंपनी है इनकी Alibaba.com, जो कि ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी है। ये चीन की प्रसिद्ध ई-कॉमर्स ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी है। स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1999 को। मुख्यालय कहाँ पर है इस कंपनी का? मुख्यालय दोस्तों हांगजू चाइना में। और अध्यक्ष कौन है, चेयरमैन कौन है अलीबाबा के? तो वो है जैक मा। और CEO कौन है? वो है डेनियल जैंग। और चीन के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक हैं। वहीं बात करें दोस्तों लक्ष्मी मित्तल जी की, इनकी एक बहुत फेमस कंपनी है आर्सेलर मित्तल। ठीक है, वर्तमान चेयरमैन है ये आर्सेलर मित्तल कंपनी के लक्ष्मी मित्तल जी। और भारतीय मूल के एक उद्योगपति है जिनका जन्म हुआ था राजस्थान के चुरू जिले के सुदालपुर में। ठीक है, और इनको जो लक्ष्मी मित्तल को किंग ऑफ स्टील कहा जाता है। ठीक है, किंग ऑफ स्टील मैन के नाम से फेमस है। बात करें अजीम प्रेम जी की दोस्तों, तो अजीम प्रेम जी की बहुत ही फेमस कंपनी है विप्रो के वर्तमान चेयरमैन है अजीम प्रेम जी। ठीक है, और इन्होंने ही स्थापना की थी। तो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर भी मुकेश अंबानी जी, जैक मा को पीछे छोड़कर, जो कि इनकी कंपनी थी अलीबाबा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी सारी जानकारी मिल जाती है दोस्तों, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह मैं सारे क्वेश्चन में इस तरह के फैक्ट डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को अंदर तक देखिएगा और आप इन फैक्ट को नोट डाउन जरूर करते चलिएगा अपने नोट्स में, ताकि आपको एग्जाम टाइम पे हेल्पफुल जरूर हो। और दोस्तों आप डेली 5 बजे करंट अफेयर्स की वीडियो जरूर देखा करें। आपको एग्जाम में करंट अफेयर्स के साथ साथ आपका GK वाला पॉइंट भी जो तो स्ट्रांग हो जाएगा, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और निश्चित रूप से आपको मददगार साबित होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में ICWA का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में ICWA यानी इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? TCA राघवन जी को, यानी ऑप्शन नंबर भी राइट है। देखिए दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति और विश्व मामलों की भारतीय परिषद के अध्यक्ष M वेंकैया नायडू ने डॉक्टर TCA राघवन को महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। इसके अलावा बता दें दोस्तों कि जो डॉक्टर TCA राघवन ने इस्लामाबाद और सिंगापुर के भारत के उच्चायुक्त के रूप में कार्य किया है और लंदन, थिम्पू और कुवैत में जो तो इन्होंने कार्य किया है। बात यहाँ पे ICWA की हो रही थी, इसके बारे में आपको ICWA का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स। ठीक है, और ये एक
भारतीय थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है। विश्व मामलों की भारतीय परिषद, इस हिंदी में क्या बोलते हैं, विश्व मामलों की भारतीय परिषद, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1943 में स्थापित एक भारतीय थिंक टैंक है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, वो दोस्तों नई दिल्ली में। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, वो थे दोस्तों सर तेज बहादुर सप्रू, जो तो ICWA के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, ICWA फुल फॉर्म क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स। वहीं बात करो दोस्तों PP मल्होत्रा जी की, तो PP मल्होत्रा जी वर्तमान में भारत के NCC के कौन है, महानिदेशक है। ठीक है, DG है, डायरेक्टर जनरल कौन है, PP मल्होत्रा जी। बात NCC की हो रही है तो NCC का फुल फॉर्म को पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है। नेशनल कैडेट कॉर्प, ठीक है, NCC का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल कैडेट कॉर्प। इसकी स्थापना कब हुई थी, ये जो है तो रेलवे और SSC एग्जाम और अन्य एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। NCC की स्थापना हुई थी दोस्तों 16 अप्रैल 1948 को। कब हुई थी, 1948 में, 16 अप्रैल 1948 को NCC की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए, और हेडक्वार्टर कहाँ पे, दिल्ली में। वहीं बात करें दोस्तों आलोक वर्मा जी की, तो वर्तमान में भारत के CBI निदेशक कौन है, आलोक वर्मा जी, यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो कि भारत की एक प्रमुख जांच एजेंसी है। इसकी स्थापना कब हुई थी CBI की, तो CBI की स्थापना हुई थी दोस्तों 1941 में। ठीक है, तो हाल ही में ICWA यानी इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, यानी भारतीय विश्व मामलों की भारतीय परिषद का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया, TCA राघवन जी को नियुक्त किया गया है। चलिए, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी सारी जानकारी मिल जाती है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, आगे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने NTPC के सौर संयंत्र का उद्घाटन किया है। तो हाल ही में दोस्तों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने NTPC यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन सौर संयंत्र का उद्घाटन किया है। देखो दोस्तों, जो मध्य प्रदेश के CM हैं शिवराज सिंह चौहान ने मंदसौर में राज्य द्वारा संचालित बिजली प्रमुख नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के 250 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है। इसके अलावा बता दें दोस्तों कि NTPC के अनुसार यह परियोजना जो है मुख्य रूप से गैर कृषि भूमि पर स्थापित की गई है और इसमें 1500 करोड़ रुपए के निवेश पर शून्य कार्बन उत्सर्जन के साथ प्राकृतिक पर्यावरण प्रणाली को प्रभावित किए बिना बिजली उत्पादन की जा रही है। इसके अलावा बता दें दोस्तों कि मेक इन इंडिया पहल के तहत घरेलू रूप से निर्मित सौर ऊर्जा संयंत्र और मॉड्यूल का उपयोग करके विकसित यह सबसे बड़ा सौर संयंत्र है। बात यहाँ पे NTPC की हो रही है दोस्तों, तो इससे रिलेटेड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन चुका है। तो NTPC के बारे में आपको बताता हूँ दोस्तों। NTPC का सबसे पहले फुल फॉर्म क्या है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम। स्थापना कब हुई थी NTPC की, तो दोस्तों 7 नवंबर 1975 में। कब हुई थी, 7 नवंबर 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान चेयरमैन और MD कौन है, वो हैं गुरदीप सिंह। कौन है वर्तमान चेयरमैन और MD NTPC के, गुरदीप सिंह जी। और ये भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी है NTPC। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे बात करें MP की दोस्तों, तो मध्य प्रदेश के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो हैं शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जी। और MP से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, नदियों का मायका किस राज्य को कहा जाता है, तो वो MP को कहा जाता है। और एक और क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा गया है, वो पूछा गया है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो ये भी स्थित है MP में। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, ये भी MP में स्थित है। ठीक है, बात करें UP की दोस्तों, तो UP से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, ये स्थित है UP में ही। और UP के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ, और राज्यपाल कौन है, राम नाईक जी। वहीं बात करें छत्तीसगढ़ की दोस्तों, छत्तीसगढ़ में एक जो 2 राष्ट्रीय उद्यान है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है और कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये भी छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने NTPC के सौर संयंत्र का उद्घाटन किया है, तो MP के CM शिवराज सिंह चौहान जी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, IAAF वर्ल्ड U-20 चैंपियनशिप में हिमा दास ने कौन सा पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। तो IAAF यानी इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन। ठीक है, वर्ल्ड U-20 चैंपियनशिप में हिमा दास ने कौन सा पदक जीतकर इतिहास रचा है, तो ये स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है दोस्तों, स्वर्ण पदक। देखिए दोस्तों, 18 वर्षीय भारतीय महिला धावक हिमा दास ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एथलेटिक्स स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रच दिया इन्होंने। और ये कहाँ की हैं, असम की हैं। और हिमा ने दोस्तों 51.46 सेकंड का समय लेते हुए फिनलैंड के टाम्परे में IAAF वर्ल्ड U-20 चैंपियनशिप में महिलाओं के 400 मीटर इवेंट में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा बता दें दोस्तों,
13 सेकेंड में उनका निजी सर्वश्रेष्ठ है और अब तक यह भारतीय अंडर 20 राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी है। इससे पहले उन्होंने गोल्ड कोस्ट में 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था, जिसके फाइनल में वह 51.32 सेकेंड के समय साथ छठे स्थान पर रही थी। यानी इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिमा दास ने कौन सा पदक जीतकर इतिहास रच दिया है? तो इन्होंने जीत लिया दोस्तों स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल जीत लिया है। वर्तमान में भारत के खेल मंत्री कौन है? वो दोस्तों कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहली समेकित ब्रिज प्रबंधन सिस्टम को किसने लॉन्च किया है? तो पहली समेकित ब्रिज प्रबंधन सिस्टम को दोस्तों पीयूष गोयल जी ने लॉन्च किया है। देखिए दोस्तों, रेलवे ने अपना पहला समेकित ब्रिज प्रबंधन सिस्टम लॉन्च किया, जो एक वेब सक्षम IT एप्लीकेशन है, जो अपने 1,50,000 ब्रिज पर डेटा स्टोर करने के लिए है। और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने अपने पुलों के बारे में विभिन्न गतिविधियों से संबंधित जानकारी को अर्थपूर्ण आकलन, विश्लेषण और प्रसार के लिए नई दिल्ली में सेवा शुरू की है। इसके अलावा बता दें दोस्तों कि श्री गोयल ने स्टेशन सौंदर्यीकरण प्रतियोगिता में पुरस्कार भी वितरित किए। ये पुरस्कार केंद्रीय रेलवे से महाराष्ट्र में बल्हार शाह और चंद्रपुर रेलवे स्टेशनों को पहला पुरस्कार दिया गया। ठीक है, यहाँ पे बात दोस्तों रेल मंत्री की हो रही है, तो पीयूष गोयल जी वर्तमान में रेल मंत्री हैं। इसके अलावा बता दें कि जॉन मथाई जो स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई जी। और बात करें अरुण जेटली की, तो इनकी जगह पर पीयूष गोयल को अतिरिक्त प्रभार मिला है वित्त मंत्री का। ठीक है, और बात करें राजनाथ सिंह की, तो वर्तमान में भारत के गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं। और राज्यवर्धन सिंह राठौर आपको बता चुका, वर्तमान में भारत के खेल मंत्री हैं। तो पहली समेकित ब्रिज प्रबंधन सिस्टम को किसने लॉन्च किया है? लॉन्च किया रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, मई में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर है 3.2%। देखिए दोस्तों, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार मई में औद्योगिक उत्पादन वृद्धि मुख्य रूप से विनिर्माण और बिजली क्षेत्रों में और अन्य सुस्त प्रदर्शन के कारण 7 महीनों में सबसे न्यूनतम के साथ 3.2% की गिरावट आई है। ठीक है, और वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन है? वो है पीयूष गोयल जी। तो मई में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि में कितने % गिरावट दर्ज की गई दोस्तों? 3.2%। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसने भुगतान साधनों के पृष्ठ पर क्रेता का नाम अनिवार्य किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर है RBI। देखो दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए डिमांड ड्राफ्ट, भुगतान ऑर्डर, बैंकर के चेक और अन्य साधनों जैसे भुगतान साधनों के पृष्ठ पर क्रेता के नाम को शामिल करना अनिवार्य कर दिया है। और इस अनियमितता से उत्पन्न होने वाली चिंताओं और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए किया गया है। और RBI ने बैंकों को इसे प्रभाव में आने के लिए मुंबई में एक अधिसूचना जारी की है, और यह निर्देश जो है 15 सितंबर 2018 से प्रभावी हो जाएगा। और RBI के बारे में आपको कई बार बता चुका हूँ, एक बार फिर से आपको बता देता हूँ जिससे कि कंठस्थ हो जाए। तो RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है 24वें नंबर के? वो है उर्जित पटेल जी। इसका मुख्यालय मुंबई में, स्थापना थी 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में स्थापित उस टाइम पे किया गया था। तो किसने भुगतान साधनों के पृष्ठ पर क्रेता का नाम अनिवार्य कर दिया है? तो ये कर दिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं दोस्तों कल का उत्तर, कल का आंसर। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था, एक विदेशी समकक्ष के साथ MOU पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? जिसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर है M वेंकैया नायडू जी, जो भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं दोस्तों आज का जो तो सवाल, आज का सवाल है, हाल ही में किस संगठन ने 12 जुलाई को 37वां स्थापना दिवस मनाया है? तो यदि आपने कल की वीडियो देखी होगी तो आपके आंसर पता होगा, यदि आपने नहीं देखी तो जस्ट यहाँ पर प्ले होगी, देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप डेली मॉर्निंग में 5 बजे करंट अफेयर्स वीडियो जरूर देखा करें। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेते हैं। आपको कोई भी सवाल या सुझाव पूछना हो तो इंस्टाग्राम पे आप हमसे पूछ सकते हैं, ID ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के नाम से, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, आप वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। और इसकी PDF और नोट्स प्राप्त करने के लिए दोस्तों टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पे भी आपको लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन कर लें। साथ ही साथ फेसबुक पेज को लाइक कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों कल की वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।